अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है मोटरोला का। मॉडल है मोटरोला एज 5G 2021। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक दुकानदार टेक्नीशियन लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास जब ये सेट आया था, जब मैं इसको चार्जिंग पर लगाता तो मीटर में शॉर्टेज बता रहा था, वीबस सप्लाई में यानी शॉर्टेज थी। तो उन्होंने कुछ काम किया, तो काम करने के बाद वो शॉर्टेज तो उन्होंने ख़त्म की अपने तौर पर, शॉर्टेज भी ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बताया कि उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम आ गया। वो क्या प्रॉब्लम है कि जैसे हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो एम्पेयर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। थोड़ा नज़दीक दिखाए, नज़दीक लिया है, एम्पेयर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है और चार्जिंग का आइकॉन भी दिखा रहा है। और मैंने खुद देखा था, कभी कभी परसेंटेज भी दिखा रहा है, कभी कभी परसेंटेज भी दिखाता है कि चार्जिंग यानी कि कर रहा है, लेकिन बैटरी स्टोर नहीं कर रहा है, एम्पेयर सही मानों पर ये ले नहीं रहा है। तो चार्जिंग का फॉल्ट जब भी आपके पास आ जाए, जैसे अभी इन्होंने बताया है कि इंडिकेशन वगैरह यानी सब चीज़ ओके है, परसेंटेज भी दिखा रहा है और चार्जिंग कर तो रहा है लेकिन स्टोर नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्ट कई जगह से आते हैं। तो हमने तो काम स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट आईसीयू पर हाथ नहीं डालना है, ना किसी बोर्ड पर छेड़छाड़ करनी है। तो हम इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले हम चार्जिंग जैक की तरफ से करेंगे। चार्जिंग जैक की जो पॉजिटिव सप्लाई जिसे हम वीबस कहते हैं, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ। डायग्नोसिंग मेरी हो चुकी है इसके ऊपर, तो सोचा कि मैं आपको इस पर वीडियो बनाऊँ। देखें, ये इसका बोर्ड है, मेन बोर्ड है, थोड़ा करीब लिया है, करीब। ये इसका मेन बोर्ड है और ये इसका सब बोर्ड है, मेन बोर्ड सब बोर्ड। तो हमने काम जो हमेशा शुरू करना है, सबसे पहले सब बोर्ड से शुरू करना है। तो सब बोर्ड को रिमूव करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने काम कहाँ पर करा है। ये यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा हुआ था, उन्होंने जीनर डायोड को रिमूव करा है, जीनर डायोड को। अब जीनर डायोड को उन्होंने रिमूव किया है, उन्होंने कहा ये चीज़ जली हुई थी, मैंने शॉर्टेज दूर कर दिया। तो इस तरफ ले आए। तो एक दफ़ा मैं आपको इसमें थोड़ा सा वोल्टेज इस तरफ दिखाएं, इस तरफ। एक दफ़ा सब बोर्ड वापस लगाता हूँ। सब बोर्ड लगाया, बैटरी कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम इसको चार्जिंग केबल लगाता हूँ। चार्जिंग केबल लगाने के बाद वोल्टेज इसके मैं ज़रा चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा चार्जिंग जैक पर लग चुका है और यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। देखें, यहाँ वोल्टेज दिखा रहा है 5.1 वोल्टेज। तो इसके आसपास कुछ फिल्टर कैप भी लगे हुए, इसमें भी 5.1। उसके बाद OVP IC OVP IC के बाद 4.7, ये कैप है 4.7 का। और फिर उसके आगे ये कॉइल है 4.7, फिर उसके आगे दिखाएं, फिर इस पे भी 4.7। ये तो हो गया वोल्टेज को चेक करना, मतलब OVP के एक साइड पे 5.1 है और दूसरी साइड पर 4.7 वोल्टेज है। अब मैं आपको इसको मीटर से GR चेक करके दिखाता हूँ। इसकी मीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। मीटर डायोड मोड पर सेट किया। अब मीटर की पॉजिटिव वाली तार को मैं ग्राउंड पे रखता हूँ, माइनस वाली तार को। देखें, यहाँ GR चेक करें कितना आ रहा है, 536, और दूसरी साइड पर 530। यहाँ पर GR दिखा रहा है 530, मतलब GR के मुताबिक तो ये बता रहा है कि मोबाइल हमारा ओके है। कॉइल की दूसरी साइड भी 530, तो GR के मुताबिक ये बता रहे हैं कि मोबाइल ओके है। लेकिन वोल्टेज को लेकर अगर हम देखें तो वोल्टेज में थोड़ा सा डाउट है, मतलब OVP के एक साइड पर 5.1 वोल्ट है और OVP की दूसरी साइड पर 4.7 वोल्ट है। तो मैं एक दफ़ा वाइट बोर्ड में आपको कुछ समझाता हूँ। वाइट बोर्ड पर देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्जिंग जैक है, ये चार्जिंग जैक हो गया। चार्जिंग जैक में ये सप्लाई हमारी वीबस की है। तो हमने चेक किया, इसमें एक फिल्टर कैप लगा हुआ है और उसके बाद फिर एक जीनर डायोड लगा हुआ है, जो कि आप लोग ने चेक किया, जीनर डायोड। फिर उसके बाद दो फिल्टर कैप लगे हुए हैं, फिर दो फिल्टर कैप के बाद फिर उसके बाद इसमें एक OVP IC लगी हुई है। OVP IC कुछ इस टाइप की होती है, जैसे कि ये हम
बना लेते हैं। बाज 9 बोल वाली होती है, बाद में 12 बोल भी होते हैं। तो ओवीपी के किसी भी 2 पॉइंट पर ये सप्लाई जारी होगी। अभी हम एक को काउंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये सप्लाई यहाँ से आउट हो गई, वी बस सप्लाई, वी बस। फिर इसके आगे भी कैप लगा हुआ है, हमने देखा। फिर उसके बाद जो है ना एक सिंपल एक कॉइल लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये सप्लाई हमारी जारी है B2B कनेक्टर में, B2B कनेक्टर में। अच्छा, अब जब मैंने चेक किया था मीटर में वोल्टेज, जब मैंने चेक किया तो इस जगह पर 5.1 वोल्टेज शो करवा रहा था, और जब मैंने इस साइड पर चेक किया तो मुझे 4.7 वोल्टेज दिखा रहा है। दोनों के वोल्टेज में फर्क हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग जैक से ओवीपी तक वोल्टेज हमारे बिल्कुल बराबर है, परफेक्ट है, 5.1 वोल्टेज। लेकिन ओवीपी के बाद जो B2B कनेक्टर है इसमें वोल्टेज हमारा प्रॉपर नहीं जा रहा, 4.7 वोल्टेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इन सारी सप्लाइयों में से कोई एक कैप शॉर्ट है, या हो सकता है ओवीपी खुद शॉर्ट हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब हम सारे कैप तो नहीं निकाल सकते हैं, ना ही तो हम खामखाई ओवीपी को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको जान लेंगे कि इसमें क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, फिर उसी पर ही काम करेंगे। तो आइए तो हम जानते हैं कि किस में प्रॉब्लम होगी। करीब थोड़ा सा ले आए। अब देखें, इसमें मैं आपको कैप दिखाता हूँ कितने लगे हुए। 1 2 3 3 कैप लगे हुए, 3 कैप लगे हुए इस पर। और उसके अलावा एक ओवीपी लगा हुआ है और एक जेनर डायोड है जो कि यहाँ से निकला हुआ है। अब इनमें से क्या चीज़ शॉर्ट है वो हमें नहीं पता। अच्छा चले, अभी तो देखें मैंने इस बोर्ड को, देखें सब बोर्ड को मैंने मेन बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो एक दफ़ा चेक करते हैं कि इसमें GR है या नहीं है, क्योंकि मेन बोर्ड से जो डिस्कनेक्ट हो गया तो इसमें GR नहीं होना चाहिए। तो देखें, मीटर को डायोड मोड पे सेट करना है, करीब करके दिखाया थोड़ा। मीटर को डायोड मोड पर सेट करना है। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रख दिया, बॉडी पर कहीं पर भी रख सकते हैं। मीटर की माइनस वाली तार को देखिए मैं यहाँ रखता हूँ, कितने GR दे रहे हैं, 577 GR शो कर रहा है। और उस साइड पर ओवीपी की दूसरी साइड, जैसे कि हमारा कॉइल है 587। अब मसला ये है कि सब बोर्ड तो डिस्कनेक्ट हुआ है, अब इसमें वोल्टेज नहीं होना चाहिए। सब बोर्ड तो डिस्कनेक्ट हुआ है, यहाँ वोल्टेज नहीं होना चाहिए। वोल्टेज क्यों आ रहा है? वजह यह है कि इसमें कोई एक चीज शॉर्ट हुई हुई है, ये उसकी GR ग्राउंड के साथ ले रहा है। अब इनमें से वो कौन सी चीज शॉर्ट है उसको हम चेक करते हैं। देखें, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो सबको मालूम है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ब्राउजर का ये रहा, सबसे पहले हम लोग इस पे ब्राउजर का धुआं लगाते हैं। बास जगह पे ओवीपी डायरेक्ट शॉर्ट हो जाती है, बास जगह पर यह हो सकता है कि कोई कैप शॉर्ट हो। कभी भी किसी भी चार्जिंग आईसी पे डायरेक्ट हम लोग ने काम नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप हम सप्लाइयों को समझ समझ कर आगे काम करेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो मैं उन भाइयों से दरख्वास्त करूंगा जो इस वक्त शॉपकीपर है, दुकानदार हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, उनका हैंड स्किल बहुत अच्छा है, नॉलेज की कमी है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप काम को, अब तो काम सीखना आसान हो गया है। हर इलाके में टीचर्स बैठे हुए जो काम को सिखा रहे हैं, हर कंट्री पे टीचर्स हैं, ऑफलाइन भी काम सिखा रहे हैं, बाज़ लोग ऑनलाइन काम सिखा रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप काम को पहले सीख लें थोड़ा सा, और ज़रूर सीखें। अब तो ज़माना ऐसा आ गया, रोज़ाना कंपनियाँ नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, वो नए नए काम को पेश कर रहे हैं, नए नए मॉडल आ रहे हैं, नए नए फॉल्ट, नई नई आईसी आ रही हैं, तो काम को ज़रूर सीखें। अच्छा, अब मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। सप्लाई को ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद इसको 5.0 वोल्टेज पर सेट करते हैं, 5.1 पे सेट कर लेता हूँ। मीटर की माइनस वाली तार को, सप्लाई की माइनस वाली तार को चार्जिंग जैक पे कनेक्ट कर दिया, और प्लस वाली तार पे मैंने सुई लगा दी। सुई लगाने के बाद मैं इस जगह पर रखूँगा। देखें, अगर कोई शॉर्ट होगी कोई चीज़ तो यहाँ पर
शो हो जाएगा, लेकिन शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये वो तरीका है जो पूरे यूट्यूब में सबको मालूम है। ये वो तरीक़ेकार है जो यूट्यूब में सबको मालूम है। आज मैं आपको बिल्कुल यूनिक और नया तरीका बताता हूँ, बिल्कुल यूनिक। देखें नया तरीका क्या है, इसमें तो शॉर्टेज नहीं मिल रही है, यहाँ पर दिखाएं। वोल्टेज को आप सेट कर दे 1.0 पर, थोड़ा करीब करके दिखा दें। 1.0 पे वोल्टेज को सेट कर दिया। मीटर की पॉजिटिव वाली तार को आप इसको जैक पर लगाएं, ग्राउंड पर, और मीटर की माइनस वाली तार को थोड़ा करीब करें ताकि ये सर्किट हमारे को सही नजर आए कि मैंने अभी तार लगाया। एक पॉज कर। अच्छा देखें, तो मैंने क्या करा, मीटर डीसी सप्लाई की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर लगाया और माइनस वाली तार को अभी मैं उसी जगह पर कनेक्ट करूंगा। वोल्टेज मैंने सेट कर दिया 1.0 पर। और कैमरे की तरफ देखें, ये सप्लाई भी आनी चाहिए साथ में। कोई फर्क आया? देखिए एम्पेयर खर्च हो रहा है, पहले एम्पेयर खर्च नहीं हो रहा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1.5 पे कर दिया। अब देखते हैं, ये देखें, देखा 1.5 पे रखा तो क्या चीज शॉर्ट हो रही है, ये इसकी ओवीपी आईसी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस ओवीपी को बाहर निकालता हूँ और फिर चेक करते हैं। जीआर तो याद था ना, जीआर कितने थे, एक दफा फिर देख लेता हूँ मैं। जीआर भी याद रखना है और वोल्टेज भी हमने याद रखना है। जीआर है कितना है, 574। अभी मैंने आईसी निकाली नहीं है, और आईसी निकालने के बाद जीआर देखते हैं। इस ओवीपी आईसी को बाहर निकालता हूँ। आजकल तकरीबन 90% मोबाइलों में ओवीपी आईसी लगी हुई होती है, और ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। होना तो ये चाहिए कि हम ओवीपी आईसी हम दोबारा से लगाएं, दूसरी लगाएं, ताकि प्रोटेक्शन हमारी बराबर बनी रहे। तो ओवीपी आईसी हम इस पे बाद में लगाएंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलें एक दफ़ा दोबारा जीआर दिखाता हूँ। ओवीपी आईसी निकाल दिए मैंने। मीटर को डायोड मोड पे सेट करना दिखाएं। मीटर को डायोड मोड पे सेट किया हुआ है। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पे रखूँगा और माइनस वाली तार को, देखें कोई जीआर शो नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा अब मैं ऊपर की तरफ लगाता हूँ, कॉइल की तरफ, देखें यहाँ पर भी जीआर शो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आईसी शॉर्ट हो रही थी, ओवीपी आईसी, और इसने अंदर ही अंदर से इसने जीआर दे रही थी। अच्छा अभी हम इस पे देखते हैं कि इसमें 6 पिन वाली आईसी लगी हुई है ओवीपी की, तो इसको अब 6 पिन करते हैं। 6 पिन, हाँ इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से 6 पिन। हाँ नहीं है, बीच वाला हटाते हैं, ये ऐसे बनी हुई है, इस तरीके की बनी हुई है। मतलब ये दोनों पिने आपस में एक ही है और ये दोनों पिने आपस में इस तरीके। तो अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सोल्डर से शॉर्ट कर दूंगा आप लोगों को चेक करवाने के लिए, उसके ताकि मसला हल हुआ या नहीं हुआ ओवीपी से। फिर उसके बाद ओवीपी आईसी हम लोग इसके ऊपर चेंज कर देंगे ताकि हमारी प्रोटेक्शन बराबर बनी रहे। और ये मोबाइल भी मेरे किसी फॉलोवर ने मुझे भेजा है, उन्होंने अभी तक मेरी शॉप भी नहीं देखी है, बस किसी के थ्रू भिजवा दिया है। भरोसा करते हैं उनको वीडियो पसंद आई। अच्छा एक दफ़ा मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, अभी मैं देखता हूँ कि जीआर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ भी जीआर नहीं है। ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर भी कोई जीआर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब एक काम करता हूँ, मैं इसके पहले वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। पहले इसके वोल्टेज देखता हूँ। हमने चेक किया था, एक तरफ 5.1 वोल्टेज था और दूसरी तरफ 4.7 वोल्टेज था। सब बोर्ड को कनेक्ट कर दिया है, वोल्टेज रेंज पे मीटर को सेट किया, और उसके बाद अभी मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ।
यहाँ पर हमने पहले भी चेक किया था तो यहाँ पर 5.1 वोल्टेज दे रहा था। दिखाए ज़रा, अब कितने हो गए 4.7 और यहाँ पर 4.7। इसका मतलब इसने चार्जिंग शुरू कर दी है। वजह क्या है, बैटरी लगी हुई है। दिखाएं ज़रा, थोड़ा करीब करके दिखाएं, बैटरी कनेक्ट हुई हुई है। अच्छा देखें, परसेंटेज भी शो कर रहा है और एम्पेयर भी परफेक्ट ले रहा है 1.5 के करीब, यानी मैक्सिमम एम्पेयर तक ये चला गया है। अब मैं बैटरी को एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर ये बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट करी। अब एक दफ़ा वोल्टेज दिखाता हूं। अब देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, विदाउट बैटरी 5.0 वोल्टेज, विदाउट बैटरी कॉइल के ऊपर 5.1 वोल्टेज, दोनों तरफ 5.1 वोल्टेज हो गए। और बैटरी लगाने के बाद 4.7 और हमारा काम भी परफेक्ट तरीके से हो रहा है, यानी REGN सप्लाई इसकी परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। एक दफ़ा मैं इसको पैक करके फिर दोबारा से दिखाता हूँ। चार्जिंग केबल लगाते हैं, ये चार्जिंग केबल लगाई, चार्जिंग का आइकॉन दिखा रहा है, वाइब्रेट भी वो मेरे हाथ में महसूस हुआ है। अभी एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं परसेंटेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। इंशाल्लाह देना चाहिए जी, परसेंटेज भी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो चुका है। OVP IC को मैंने रिमूव करके उसको बाईपास किया है। अभी इंशाल्लाह मैं दूसरी IC अरेंज करके यहाँ पर लगाता हूँ ताकि इसकी प्रोटेक्शन अपनी जगह पर बराबर रहे। शॉर्ट करके मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन कोशिश कर लें कि जब OVP IC ख़राब हो जाए तो आप कोशिश करें कि OVP IC दोबारा से लगाएं ताकि मोबाइल फ़ोन की प्रोटेक्शन अपनी जगह पर बनी रहे। तो इंशाल्लाह मज़ीद आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा और ऐसे नॉलेज वाली जिससे आप लोग को फ़ायदा हासिल हो। तो मैं दरख्वास्त यही करूँगा, जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं हमारे जो मोबाइल रिपेयरिंग का इस वक्त काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई पुराना ज़माना चला गया, ब्रुश मारा 100 वाट के बल्ब के नीचे रख दिए। अब काम को समझ कर करने के दिन आ गए। अब तो हर एक दूसरे इलाकों में, कंट्रियों में जो है ना काम को सिखा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आप भी कोशिश करें किसी अच्छे टेक्नीशियन से काम सीखें और ऐसे बंदे से काम सीखें जिसकी बात आप लोग को समझ में आ जाए। बहुत सारे टेक्नीशियन है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह है, उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री में भी है। और उसके अलावा अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें, अच्छा काम सीख कर। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।